गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। कल के सेशन में हमने बात किया था कि डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे सीख सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखा, जाना और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो थोड़े बहुत रूल रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो कर चुके हैं डिस्कस उनके क्वेश्चन जो है PYQ की फॉर्मेट में है उनको प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी PPT तैयार है। चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 मिनट। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। यदि आप हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय से आपको चीज़ें मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या ए बी के फॉर्मेट में हो तो फिर क्या होगा। यहाँ तक का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे मैंने आपको बता दिया है कि वो हमेशा 101 से क्या होगी, डिवाइड। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल समझें तो क्या समझेंगे। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल की बात की, अगर मैंने कोई नंबर दे दिया 2727 और मैंने पूछा कि ये नंबर इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आपको याद रखना है इसके फैक्टर जो वैसे तो फैक्टर होते हैं छोटे से छोटा नंबर, लेकिन बेसिक फैक्टर क्या होंगे तो याद रखिएगा 27 मल्टीप्लाई 101। ठीक, अगर हम इसको आगे 27 को तोड़ेंगे तो और भी टूटेगा, लेकिन बेसिक हमको इतना याद रखना है, वो तो आप तोड़ ही लेंगे। इसके बाद जैसे एक और नंबर मान लो मैंने दे दिया, कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर जो है रिपीट होता है, देखो पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से है, तो 2 बार केवल रिपीट होना है, मतलब ए बी के फॉर्मेट में हो तो हमेशा वो किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा वो 101 से डिवाइड होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, यदि संख्या ए बी सी के फॉर्मेट में हो, मतलब अगर 3 डिजिट हो और तीनों डिजिट रिपीट कर रहे हो, तब क्या करेंगे, तब किससे डिवाइड होगी, तो वह संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 ये कोई संख्या है। देखिए 1 फिर से रिपीट हुआ, 2 फिर से रिपीट हुआ, 3 फिर से रिपीट हुआ, तो आप कह देंगे कि ये जो है 1 2 3 मल्टीप्लाई 1001। ये इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि दे देगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो एक दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे कह दिया मैंने 2 4 6। अब इसमें दे देगा कि इसके गुणनखंड कौन से हैं, या फिर किस संख्या से इसको पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। तब वहाँ पे अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे 2 3 करके तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डिजिट का रिपीटेशन होता है तो ऐसी संख्या हमेशा इस तरीके से ही आती है, 2 4 6 मल्टीप्लाई 1001, इतने से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 1001 है, ठीक है, ये खुद कितने से डिवाइड होता है, तो ये खुद 7 11 और 13 का मल्टीपल है। ठीक है, बाकी इसके मल्टीपल के इसके तो फैक्टर आसानी से तोड़ ही लेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल नंबर जो है किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या ए बी और ए बी के फॉर्मेट में हो। अब 2 ही डिजिट हैं लेकिन रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, 3 टाइम्स। जैसे मैं बात करूं 2 3 एंड 2 3, ठीक है, मतलब 2 2 2 3 बार रिपीट हुआ, 3 3 3 3 बार रिपीट हुआ, और रिस्पेक्ट मतलब हो उसका। ऐसा नहीं है कि 2 3 फिर 3 2, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रिपीट कैसे होगा, तो पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से कोई भी नंबर 2 3 की जगह कोई भी डिजिट होगा तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो उसका फैक्टर होगा 23 मल्टीप्लाई 10101। और देखिए जैसे हमने भी लास्ट में देखा था, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है, तो ये इस नंबर के सीधे सीधे अगर आप नॉर्मल फैक्टर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। याद रखिएगा 3 7 13 और 37,
ये इस नंबर के फैक्टर हैं। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं कि इतना बड़ा नंबर कौन से नंबर से इसके फैक्टर डिवाइड हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यदि कोई संख्या ए के फॉर्मेट में हो, मतलब कोई भी डिजिट अगर 6 बार आ जाए, जैसे मैंने मान लिया 3, तो 3 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। कोई भी संख्या 6 बार आए और संख्या एक ही हो, मतलब डिजिट जो है वो एक ही रहे और 6 बार लिखा हो, और पूछा जाए कि ये नंबर किससे जो है डिवाइड हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ऐसे नंबर जो भी होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, तो वो नंबर हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 इन नंबरों से डिवाइड होंगे। इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे। वो तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन वो थोड़े से हार्ड पेपरों में मिलते हैं। अब आते हैं नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन कैसे मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, आपको इस तरीके से कोई एक नंबर दे रखा होगा, आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि इस तरीके का कोई नंबर दे रखा होगा और आगे लिख रखा होगा कि इतने से विभाजित होता है। कोई भी नंबर होगा और उसमें पूछा होगा कि जो इसमें जैसे ए आया है और इसमें बी आया है, तो उन्हीं का रिलेशन पूछा जाता है, उन्हीं का रिलेशन पूछा जाएगा। जैसे b माइनस ए, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा। चाहे तो पहले b और a निकाल लें। तो देखिए, हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर कितने से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर 88 से विभाजित है। और 88 को क्या अगर सीधे 88 की डिविजिबिलिटी निकालना पॉसिबल है? नहीं है। तो हमने आपको बताया था जब भी किसी संख्या को, बड़ी संख्या को डिविजिबिलिटी निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ते हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है, जिनका मासा 1 हो, तब वो उसके रियल फैक्टर माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये टूट जाएगा 8 × 11 में। देखिए 8 और 11 का HCF यानी मासा कितना होगा, 1 होगा, तो ये इसके रियल फैक्टर हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 8 से अलग निकाल लेना है और 11 से अलग। जैसे कि हमने 8 की बात की थी तो हमने आपको बताया था 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, ठीक है, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो मैंने कहा था कि इस तरीके से आगे भी है, जब 2 निकालेंगे तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, अगर 4 निकालेंगे, 4 से निकालेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 8 से निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। यानी हमें को किससे निकालना है, 8 से। तो हम इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेंगे, यानी हम चेक करेंगे 4, 6 और बी। यानी ये 4, 6 और बी किससे होना चाहिए, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करें 8 की, तो जो है 8 पंजे 40, ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। और जब यहाँ पे 6 बचा तो भाई यहाँ पे कोई एक बी की जगह नंबर होगा, तभी तो 8 से डिवाइड होगा। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 8 पंजे 40, अब यहाँ पे कितना है 46, तो 46 की जगह कितना बचा, 6, और उसके आगे बी। यानी अब ये नंबर ऐसा हो कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है कि 8 अगर 60 के आसपास नंबर देखेंगे तो एक नंबर होता है 64, जो कि 8 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा v है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब रही बात हमारी a की वैल्यू की, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, तो अब हम 11 से निकालेंगे। तो 11 वाले में हमने पढ़ा था इवन और ऑड नंबर्स का सम निकालेंगे, जो इवन प्लेसेस है उनका सम, ऑड प्लेसेस है उनका सम। तो देखिए, अगर इवन प्लेसेस की हम बात करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस की बात कर लेते हैं। तो 8, 5, 4 और b, जो कि b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4, तो हम 4 लिखेंगे। इनको ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा, 4 4 8 8 16 5 21 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इवन प्लेसेस का, तो इवन में है a + 1 + 6, यानी 6 और 1 7, 7 और a यानी 7 + a, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो देखते हैं हम, तो देखिए हमको निकालना है इनका डिफरेंस, यानी हम निकालेंगे 21 - 7 +
प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, ए बराबर कुछ भी आए। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस ए। तो देखिए 14 माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा नंबर यहाँ पे माइनस करना है 14 में से कि ये या तो 0 बन जाए और या फिर 11 का कोई मल्टीपल जैसे 11 बन जाए। तो अगर हम ए को मान लें कि ये 14 होगा तब तो ए हो जाएगा 2 डिजिट का, जबकि हमें चाहिए ए का 1 डिजिट। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम ए को कितना मान लें 3, तो जब हम ए को 3 मानेंगे तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11, यानी हमारा बात सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 3। और इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है, अभी आपको समझाने में लगा हो तो ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप जब अपने आप करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप दोबारा जो है इसको बैक करके फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी कम समय में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे आता है रूल 10+1 के लिए। अब 10+1 के लिए रूल क्या होता है, ये थोड़ा सा होता है 10² + 1 के लिए। ठीक है, ये रूल जो है वो है 10⁻n+1, ये होता है रूल। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। पहले हम आपको रूल एक्सप्लेन करेंगे फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए जैसे अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10+1 बराबर 11। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 100+1 बराबर 101। अगर हम n+3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1001। ऐसे ही अगर हम 4 रखेंगे तो हो जाएगा ये निकल आएगा। अब देखिए, अब इसमें करते क्या है, जब भी कोई नंबर डिवाइड करने को दिया होगा तो इसमें कुछ इस तरीके से डिवाइड करने को दिया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर दे दिया 4 5 7 5 3, इसको डिवाइड करेंगे 101 से। कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें 101 में जो है 101 को हम कैसे लिखते हैं, तो आपने देखा ये, यानी इसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका फॉर्मेट कहीं ना कहीं क्या है, n10⁻2+1। तो इसमें जितनी पावर लगी है उतने के ही जोड़े बनाते हैं। जैसे लास्ट से जोड़े बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और ये तीसरा पेयर बनाने के लिए यहाँ 0। अब ये 3 पेयर हो गए। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी अगर ये कटने के बाद 0 आएगा, ये माइनस प्लस के बाद 0 आएगा वैल्यू, तो फिर 101 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 57 माइनस का आया, यानी 57 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 53। और यहाँ पर 53 किसका हो गया, प्लस का, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू आ गई 0। हैंस क्या हुआ इसका मतलब, हैंस जब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 101 से क्या होगा, डिवाइड होगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं इसके ऊपर ताकि हम आसानी से कर सकें। देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने अभी जो नंबर लिया था 4 5 2 7 5 2 3। अब अगर इसको हमें डिवाइड करना हो 1001 से, तो देखिए जैसा हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि ये किसका जो है रूप है, तो ये 10⁻3+1 का रूप है। ठीक, तो इसका मतलब है पावर कितनी आ गई 3। जितनी पावर के आसपास होता है बस उतने के ही जोड़े बनाने हैं। यानी 3 है तो 3 डिजिट के, 3 डिजिट के, 3 डिजिट के। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट क्या करना पड़ेगा, 0 बनाने पड़ेंगे। अब क्या करना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, यानी 527 में से 4 को माइनस करेंगे, लिख के ही दिखा दे रहा हूँ, -4 और सॉरी ये जो है प्लस का है और ये माइनस का है और ये 5 2 3। फिर से सही से लिख के दिखा दे रहा हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न जो है बहुत ख़तरनाक होता है ऐसे। चलिए तो देखिए हमने क्या लिखा, प्लस का, तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर माइनस का है तो माइनस का 5 2 7, फिर प्लस है, देखिए प्लस है तो प्लस का 5 2 3। अब सॉल्व करिए इसको, तो 527 में से 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 5 2 3।
और यहाँ बचेगा प्लस का 5 2 3, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो घट जाएंगे, आंसर आएगा हमारा 0। हैंस हमने क्या बताया था कि अगर 0 आएगा तो इस तरीके के नंबर इस तरीके की संख्या से डिवाइड होंगे। बस उनमें देखना यही है कि कितने डिजिट का नंबर है। यही होता है 10 की पावर n+1 का रूल। आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यदि x8942 y4 56 से डिवाइड है, ठीक है, 56 से डिविजिबल है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। साथ ही साथ बताया गया है कि x और y एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर है। साथ ही साथ y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। तो देखिए फिर वही बात आ गई घूम पे। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 56, 56 दिया है। तो 56 को हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसका HCF 1 हो। तो आपको पता होगा कि 8 सत्ते 56, यानी 8 और 7, यानी हमें इसकी डिविजिबिलिटी निकालने के लिए, देखिए अगर आप इसको पूरे 56 से डिविजिबिलिटी इसकी निकालेंगे तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा और आपका आंसर भी सटीक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट फाइंड करने हैं। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 8 और 7 है, तो आप क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर एक हम पुराना रूल पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखिए 8 से करेंगे सबसे पहले तो 2y4, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीके से। मतलब पहले हम प्रेफरेंस देंगे 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को। तो देखिए अगर हम 22 की जगह 9 रखेंगे तो कितना आएगा, 29। तो 8 तिया 24, 24 के बाद 5 बचे और उसके बाद 54। तो देखते हैं, अगर हम 9 रखेंगे तो 294 ये बनेगा। 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 के बाद बचे 5 और 54, तो 8 8 64, यानी 54 तो आएंगे नहीं, 8 सत्ते 56 हो जाते हैं। तो बाई की वैल्यू ये वाली नहीं होगी, मतलब 9 वैल्यू नहीं होगी। 8 देखिए तो 2, 8, 4, 8 से देखिए तो 8 तियाँ 24, 44, ये भी नहीं होगी। 7 रख के देखिए तो 8 तियाँ 24 और 34, ये भी नहीं होगी। 6 रख के देखिए, जब 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 से, 8 तियाँ 24 और 8 तियाँ 24, यानी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी y की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी मैक्सिमम आ गई है, वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में बताया गया है कि जो है x जो है आगे दे रखा है। अब देखिए 8 है और 7 है। अब 7 से किसी की डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर आपने जो है 2 की सिखाई है, 3 की सिखाई है, 4 की सिखाई है, 5 की सिखाई है, 6 की सिखाई है, फिर 8 की सिखा दी, 7 की सिखाई नहीं है। तो भाई मैंने सिखाई है, लेकिन थोड़ा सा आपने उसको दिमाग सही से नहीं लगा पाया। देखिए जब हम 7 की निकालेंगे तो 7 की डिविजिबिलिटी हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी हम निकालते हैं 7 तियाँ 21, 21 के टर्म में। और जब ये 21 का टर्म आया तो कुछ याद आया, लास्ट में हमने एकाधिकार नियम पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि जब भी कोई नंबर 21 हो, 31 हो, 11 हो, 41 हो, तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं 21 - 1 बराबर 20, यानी वो लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अब हम निकालते हैं, तो अब हमारे पास नंबर क्या बचा, नंबर बचा 8942। इसकी वैल्यू तो 6 आ ही गई है, और ये 4। तो देखिए लास्ट डिजिट 4, 4 में मल्टीप्लाई 2 की, 4 2 जा 8, और क्या करेंगे इसमें से माइनस, और जिसको ले लेते हैं उसको बाहर हटा देते हैं, कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, 8 बचा, 1 रह गया, 4 9 8 x। अब इस वाले 8 को ले जाएंगे, 8 दूनी 16, माइनस कितना हो जाएगा, 16 है, कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, सॉरी 11 में से 6 गया, 5 बचा, 3 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 9 8 और x। 5 को ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, x 8 32। 2 को ले जाएंगे, -4 हो जाएगा, कितना बचेगा, x 7
9, 9 को ले जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 18। अब देखिए माइनस का 18 बचा, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए तब ये जो है कंप्लीट होगा। अरे देखिए भाई ये जो है 4 नहीं है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 लेके आए थे हम। तो यहाँ पर ये जब माइनस होगा, 10 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 882। ठीक, आगे देखिए। देखिए अब ये कितना बचा, तो अब ये बचा x882। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2, माइनस किससे करेंगे, 4 से। 4 बचेगा, 8 बचेगा, x बचेगा। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 4, किससे माइनस करेंगे, 8 से माइनस करेंगे। जब 8 से माइनस करेंगे तभी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x। और हमको पता है कि जब हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं तो लास्ट डिजिट हमारा क्या बचता है, 0, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, 0। अब जब x की वैल्यू 0 आ गई तो क्या हम x प्लस वाई की वैल्यू बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 6 = 6। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है। फिर से एक बार समझ लीजिए जल्दी से, क्या दिया था, x89426 और उसके बाद क्या दिया था, 4। ठीक है, ये नंबर दिया था। 6 हमने कहाँ से लिया, तो ये y की वैल्यू निकाली जिससे हमने 6 लिया, जो कि हम लास्ट में बता चुके हैं आपको। 8 से डिविजिबिलिटी निकाली थी। उसके बाद देखिए लास्ट डिजिट को डबल करा है, 4 दूनी 8, माइनस किया है, ये नंबर आ गया। फिर इसमें 8 था लास्ट डिजिट, माइनस मल्टीप्लाई किया है 2 से और माइनस किया है। फिर लास्ट में 5 था, मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया है। फिर लास्ट में 2 है, माइनस किया है और मल्टीप्लाई किया है। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बचा था, ये यही वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे का। उसके बाद देखिए ये बचा था, 4 से मल्टीप्लाई किया है 2 को, ठीक है, और माइनस किया है। और इस तरीके से हमको लास्ट में क्या मिल गया, x। और हमें पता है जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको लास्ट में 0 मिलता है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप लास्ट वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा एकाधिकार का नियम करके बताया गया है, जिसमें मैंने इस तरीके से दोनों तरफ, एक तरफ इधर फैक्टर और एक तरफ इधर के फैक्टर बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 से को पूरी तरह से विभाजित करेगी, पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो हमको क्या करना है, तो हमको इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले वाली पावर को कॉमन ले लेना है। जब हम 7 की पावर 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 7 की पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये लाइन नहीं भी लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन में, आपकी कैलकुलेशन तेज़ है तो आप आराम से कर सकते हो कि 17 + 49। जोड़ते समय हमेशा याद रखें उन नंबरों को जोड़ें जिनके जोड़ने में आसानी हो। जैसे अगर आप 49 और 7 को जोड़ोगे थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो आप पहले जोड़ें 49 + 1 50 और 50 + 7 57। तो आप इस तरीके से नंबर जोड़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब आ गया हमारा 781 × 57। अब यहाँ पे कोई भी नंबर 57 से छोटा है ही नहीं, 57 भी नहीं है, सब 57 से बड़े हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब बस यहीं पे आपको कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि करने वाला क्या करेगा, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा जब उसको लगेगा कि आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है इसको 780 में और मल्टीप्लाई, एक 7 को बाहर निकाल लेना है और बस मल्टीप्लाई कर देना है। 7 जा 49 का 9, कैरी गया 4 और 7 पंजे 45, 45 और 4 39 और आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित होती है तो सबसे पहले 72 को तोड़ेंगे किस में, जिसका HCF 1 हो, यानी 8 नेम 72। 9 को इस तरीके से बनाते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए, थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। 8 और 9 से तोड़ेंगे तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब x और y का न्यूनतम मान बताना, यानी x की वैल्यू भी हमको कहीं ना कहीं न्यूनतम लेनी है और y की वैल्यू भी न्यूनतम लेनी है। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 4/4 किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो 8, तो फिर न्यूनतम डिजिट क्या होंगे,
तो हम शुरुआत करेंगे, इसमें पूर्ण वगैरह का कुछ दिया नहीं है कि पूर्णांक न हो, प्राकृतिक संख्या ही हो, तो हम 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर जो है बाई की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 404, तो 8 पंजे 40 नहीं जाएगा। अगर हम 1 लेंगे तो 8 पंजे 40 14 नहीं जाएगा। 2 लेंगे तो निपट जाएगा। 2 लेंगे तो देखिए तब ये बन जाएगा 424। डिवाइड कीजिए 8 पंजे 40, ठीक है, उसके बाद 24 बचा और 8 तियाँ 24, पूरा 53 बचा है। तो इस तरीके से हमको पहला डिजिट क्या मिल गया न्यूनतम, तो पहला डिजिट मिल गया हमको 2, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई निकल के हमारी 2। ठीक है, अब रह गई दूसरी वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे y दे रखा है, तो y की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। एक वैल्यू सेटिस्फाई। अब पूछा है 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, आपको सभी का सम निकाल कर कितने से डिवाइड करना है, 9 से। तो फटाफट कर लीजिए, 5 और 6, 5 + 6 + x + 3 + 4, y की जगह 2 + 4। अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए, पूरा 9 से। तो देखिए चाहे हम इसको ऐसे कर लें, चाहे हम क्या करें, जहाँ पर भी हमको 9 बनता जाए वहाँ से हम उसे काटते जाएं। पहले हम इस तरीके से सिंपल वाला समझेंगे। देखो 6 5 11, 11 3 14, ठीक है, 14 4 18, 18 2 20 और 20 और 4 24। कितना निकल आया, 24। क्या अभी इसमें x जुड़ा हुआ है, क्या 24 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखिए 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी x की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू मिनिमम 3 है। दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या पूछा है, दोनों का ऐड पूछा है, तो 3 और 2 ऐड कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगर हम ये वाला प्रोसेस ना करना चाहें तो कैसे करते, तो हम डिवाइड करते हैं, 5 ऐसे काटते हैं कि 9 बन जाए। 5 को काटा 4 से 9 बन गया, 6 को काटा 3 से 9 बन गया। अब यहाँ बचा है, अब हमारे पास क्या बचा, तो x बचा है, यहाँ पे इसका लिख देना है, x बचा है, ठीक है। x के बाद क्या बचा है, x के बाद 4 बचा है और y बचा है। y की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 2 है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इनको मिला के 9 बनाना है। तो 4 और 2 6 बन गए, यानी यहाँ पे कितने की कमी है, 3 की। तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 3। मतलब अगर हम ये वाला प्रोसेस ना भी करते तो हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से बता सकते थे। फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा घिच पिच हो जाने की वजह से कम समझ में आया होगा ये बाद वाला पॉइंट। देखिए भले 1 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे ये है 5 6 x 3 4 बाई 4, बाई की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5 6 x 3 4 2 4। अब ये आ गया हमारा। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है और ये डिविजिबल है 9 से। तो जब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम 9 को ही ढूंढते हैं और 9 को काटते जाते हैं। जैसे 5 और 4 मिलकर क्या बनाएगा, 9। 6 और 3 का सम क्या हो जाएगा, 9। यानी अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, x प्लस, सॉरी 3 नहीं बचा, x + 4 + 2, तो यानी बच गया x + 6। और हमको बनाना क्या था, 9, तो हम x की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या जिसमें x और y बराबर हो और 72 से विभाजित हो, 72 का मतलब 8 और 9, ठीक है, 8 नेम 72, और y और x दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चाहे तो हम y से निकाल लें और चाहे हम चाहे हम 8 से निकाल लें और चाहे हम 9 से। प्रेफरेंस किससे देंगे, तो हम प्रेफरेंस देंगे जो है 8 से ही निकाल के देख लीजिए, आसानी से निकलेगा, बाद में हम उससे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं हुई है, तो हम जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही ले लेंगे। तो देखिए 8 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 के बाद यहाँ 2 बचे, ठीक है, 48 के बाद यहाँ पे कितना बचा, 2 और ये 6, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 8 के टेबल पढ़ो, 8 दूरी 16, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको x की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी लेनी पड़ेगी,
तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 536, जिसको 8 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 8 छंग 48, 48 के बाद कितना बचा, 2, 2 और 3 5 बच गया, और 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, और इधर देखेंगे तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3। और हमने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, x और y दोनों क्या हैं, बराबर, यानी y भी कहीं ना कहीं कितना होगा, 3, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने पूछा है तो रूट एक्स वाई का मान क्या होगा, रूट एक्स और y का मान क्या होगा। तो इस हिसाब से रूट एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, 3। पर क्या यहाँ पे 3 दिया हुआ है, नहीं। इसका मतलब इन्होंने मिनिमम वैल्यू नहीं ली है, इन्होंने ली है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में देखो क्या लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे 5, और x की जगह कितना लगाएंगे, तो x की जगह हम लगाएंगे 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 7 7 ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो उससे हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए, अब इससे क्वेश्चन नहीं हुआ तो अब हम इसको 7 लेके सॉल्व करेंगे। 7 से देखिए, जब हम इसको 7 से करेंगे तो कैसे आएगा ये, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, हमको 5 7 और 6 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 8 से। तो 8 सत्ते 56, कितना बचा, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूनी 16, यानी 7 से डिवाइड हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 7, और y बराबर भी क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि x और y बराबर हैं। ये बात कहाँ कही गई है, क्वेश्चन में। तो देखिए, जब दोनों 7 7 है तो इनका रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट का वैल्यू हो जाएगा 7 × 7, जो कि बराबर होता है 7 के, यानी आंसर नंबर वी इज राइट आंसर। अगर यहाँ पर ये वाला ना दिया होता, मतलब 5 कंप्लीट ना दिया होता, रूट वगैरह दिया होता, तो हम आसानी से बता सकते, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं, और साथ में वैल्यू पूछी है रूट एक्स वाई की। तो यानी दोनों सब जब x और y बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर, और रूट से x कैंसिल, सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी फाइनल वैल्यू क्या आती, x, जो कि एक सिंपल डिजिट होता, जैसे कि 7 और 5। लेकिन हमको क्या करना पड़ा, 5 की वजह से पूरा कैलकुलेट करना पड़ा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, और 12 से विभाजित है। तो 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है, तो 12 का मतलब है 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 से डिवाइड होगा। अब 4 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट का, यानी 24 जो है 4 से डिवाइड है क्या है, तो यानी 4 से डिवाइड तो है ही। अब 3 का डिवाइड रह गया, तो 3 का डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम 3 3 करके काटते चले जाएं, ठीक है, जैसे 9 में काट रहे थे, तो उस तरीके से ही हम काटेंगे, ताकि हम, क्योंकि अब हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इतना हमको कॉमन सेंस आ गया है। 3 से काटेंगे, 3 गया, 2 और 1 3, 3 या 6 कुछ भी बनेगा, चल जाएगा। आगे हम करेंगे 7 और 5 12, 3 का मल्टीपल है, काट दिया, यानी फाइनल कितना बचा हमारे पास, x+4। अब देखिए, जब x+4 बचा है और हमको क्या करना है, ये 3 से डिवाइड, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि x की जगह क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा 6/3। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जब संख्या 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य कब होगी, जब संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य कब होती है, जब लास्ट डिजिट यानी k किसके बराबर होगा, या तो 0 के, या 2 के, 4 के, 6 के, या फिर 8 के, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कब होगा, जब संख्या को क्या करना पड़ेगा, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए 7 2 के 4 6 0 के। अब देखिए 6 का पूरा पूछा है, 3 से डिवाइड कैसे काटेंगे, लास्ट वाला प्रोसेस, 6 गया सीधे ख़त्म, 4 और 2 6 सीधे ख़त्म, कितना बचा, 7 प्लस के यानी 2 के लिख सकते हैं बाई 3। तो अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 7 में कितना जोड़ोगे कि 3 से डिवाइड होगा, तो 7 मतलब 7 के आसपास 9 होता है, जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो यानी हम के की जगह कितना रखें, तो कहीं ना कहीं हम के की जगह 1 रखें, क्योंकि 2 बार के है, तो 1 × 2/3, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा 7 + 2/3 बराबर 9/3, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यानी x की, यहाँ पे k की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 1 मानी थी, और यहाँ पे यही पूछा गया है कि k का मान बताना है।
ठीक है, हो गया ना सॉल्व। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत। अब पूछेंगे गलत क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि देखो ये के क्या है, लास्ट डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट 1 आएगा, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, यानी नंबर चेंज करना पड़ेगा, इन्हीं में से कोई नंबर आना चाहिए के की वैल्यू, तो इसलिए ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, गलत। दोबारा लगाते हैं। देखिए ये मैं गलत वाला इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको सही वाले करने में दिक्कत ना हो, और जब आप रियल में एग्ज़ाम दें या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक लगाएं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिएगा, 7 2 के 4 6, यहाँ पे 2 बार गलत हो जाए, 4 बार गलत हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, मेन एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या करना है हमको, 2 और 3 से विभाजित है, तो देखिए 6 तो चला ही जाएगा, 6 जाने के साथ में 4 और 2, ये भी 6 चला जाएगा, यानी हमारे पास कितना बचा लास्ट में, यहाँ तक तो हम कर चुके थे, 7 प्लस के बाई 3, ठीक है, यानी 7 प्लस 2k/3। अब इन्हीं में से कोई नंबर ले लो जो इसको सेटिस्फाई कर ले। तो जब हम 9 लेते हैं तो 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 18 7 25, जो कि डिवाइड नहीं होगा। 7 लेते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 21, और 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो देखो 7 प्लस के की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 21/3 बराबर 7, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ये ना देखिए कि क्वेश्चन का अगर आंसर आपका आ गया है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो आंसर नहीं देते हैं वो ऑप्शन में जो सबसे पहले आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5 7 9 6 8 3 पी क्यू 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो P और Q का मान बताइए। तो P और Q का न्यूनतम संभव मान, तो देखिए न्यूनतम पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस सवाल को करने में कितना टाइम लग जाएगा, मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए 5 से 10 मिनट, सही है ना? अरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको तो 2 सेकंड या 5 सेकंड भी बहुत हैं। कैसे? तो देखिए हमें क्या चाहिए, P और Q हमें पता है 5 से डिवाइड है ना, तो 5 से डिवाइड कब होती है, जब लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या फिर 5, और लास्ट डिजिट है क्या हमारा, Q, यानी Q की वैल्यू या तो क्या होगी, 0 होगी, और या फिर क्या होगी, 5। तो देखिए क्या Q की वैल्यू 0 है? क्या Q की वैल्यू 5 है? इनमें से कोई सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि संख्या दी है 6 से विभाज्य है, सेम वही कॉन्सेप्ट, 6 से है तो 2 गुणा 3, यानी 2 से भी होगी 3 से भी होगी, और जब इस तरीके से है तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 2 4 6 और 8, इनमें से होनी चाहिए। अब दो जगह m है तो पूछा है, दूसरा क्या है 3, तो सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर दें, 3 गया 6 गया, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद 7 और 2 9 भी गया, यानी कितना बचा, 8 बचा, m बचा, आगे क्या बचा, 0 प्लस m, ये बचा है। और इसके सभी संभावित मानों के लिए पूछा है, यानी फाइनली हम बात करें तो ये बचा 8 + 2m/3, ठीक है। अब m के सभी संभावित मान क्या होंगे, तो m का पहला संभावित मान देखो यहाँ पे हमने बताया क्या क्या संभावित हैं। m का पहला संभावित मान है 0, तो अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 8/3। दूसरा संभावित मान 2 2 2 4, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 12/3। अगर हम 4 को रखेंगे तो 4 दूनी 8 8 16, यानी 16/3। तीसरी वैल्यू देखो अगर हम रखेंगे 6, तो 4 दूनी 8 8 16, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 12 या 8 20/3। अगली वैल्यू 8 रखने पर 8 दूनी 16 और 16 और 8 24, कितना आ गया 24/3। तो आप देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो कितना कटेगा, तो ये आ जाएगा 4, और ये दूसरे वाले में जब कटेगा तो आ जाएगा 6। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 6 बचा। हमको पता है कि संभावित मान नहीं पूछे हैं, संभावित मान का सम पूछा है, यानी 4 और 6 का सम कितना होगा, 10। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अंकों की संख्या 125 से विभाज्य है, तो ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए जब 125 से डिवाइड होगा तो हम 125 का ही, यहाँ पे देखो 5 का भी सिस्टम है,
अगर 5 से डिवाइड पूछा है तो 5 की पावर 1 यानी लास्ट डिजिट चेक करो। अगर 25 से डिवाइड पूछा है तो 5 की पावर 2 यानी लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। अगर 125 पूछा है तो 5 की पावर 3 यानी लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे और 3 डिजिट 125 से कब डिवाइड होंगे, जब वो कुछ इस तरीके से होंगे, 125 हों या फिर 250 हों या फिर टेबल पढ़ते जाइए आगे, या फिर 375 हो या फिर 500 हो या फिर 625 हो या फिर 750 हो या फिर 875 हो। अब ये है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कहा है, 125 से विभाज्य है, तो जो ये वाला नंबर है, तो देखिए अब 125 में अब इतने नंबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इतने नंबरों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से भी कुछ नंबर कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट कितना है, 5 है। तो क्या इसमें लास्ट का डिजिट 5 है, यानी राइट हो गया। क्या इसमें लास्ट का डिजिट 5 है? नहीं है। इसमें है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, यानी कितनी पॉसिबिलिटी बची? तो अब फाइनली बचा 125, 375, 625 और 875, यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं हमारे पास कितनी कंडीशंस बची, 4 कंडीशंस बची। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 4। यहाँ पर एक बढ़ा लीजिए 4, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 10 अंकों को, ठीक है, 72 से विभाजित किया जाएगा तो y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, क्योंकि हम आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं कि अगर 72 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल कहाँ से डिवाइड हो रहा है, 8 से और 9 से। तो आपको क्या करना है, 9 से निकालना, उस तरीके से आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको 8 से निकालना पड़ेगा, 7x2 डिवाइडेड बाई 8, पहले इसकी वैल्यू निकालना, फिर 9 की, तब आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। मेरा मानना ये है कि नए इंसान को भी ट्राई करना चाहिए एक बार कि वो कैसा पढ़ा रहा है। मतलब आप चैनल की ग्रो पे मत जाइए कि हाँ इतना ग्रो नहीं किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समय सबको मौका देता है। मैं आपके सामने एफ़र्ट्स कर रहा हूँ और मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम समय में करवा सकूँ, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा विकल्प पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।